कभी ये सोचा है कि एक ही बीमारी घर के 3 से 4 सदस्यों को हो जाती है, एक ही दवाई सभी सदस्यों पे चलाई जाती है, जिसमें से 2 लोग ठीक हो जाते हैं और 2 लोग क्रिटिकल हो जाते हैं जिन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। खासकर अभी के सिचुएशन में ये चीज़ बहुत आम बात हो गई है कि एक ही घर में सभी को कोविड हो जा रहा है, जिसमें से कुछ लोग घर पे ही रिकवर कर जा रहे हैं और कुछ लोग को हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, जबकि दवाइयाँ सेम चल रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज मैं आपको इसका मेन रीज़न बताऊंगी और एकमात्र घरेलू उपचार बताऊंगी जो कि आयुर्वेद बहुत ही कारगर मानता है, जिसमें आयुर्वेद में बहुत ही अच्छे से इसके बारे में चर्चा की गई है। और अगर आप आयुर्वेद पे विश्वास करते हैं तो आपको ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रचनास क्रिएशन, करछी से कलम तक। मैं हूँ रचना और आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल सा आयुर्वेदिक उपचार, साथ ही साथ उस आयुर्वेदिक उपचार के करने के क्या फ़ायदे और क्यों करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट करना भले भूल जाइए, लेकिन अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करना मत भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी आपके सवालों का जवाब दे सकूं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि हम लोग अक्सर ये जानते हैं कि 2 तरह के ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी के बारे में सब बहुत कॉन्शियस रहते हैं, रेड ब्लड सेल्स की, वो हमारे हीमोग्लोबिन को शो करता है, हमारे हीमोग्लोबिन बढ़ाता है और उसके प्रति हम सब बहुत एक्टिव रहते हैं उसको बढ़ाने के लिए। लेकिन जो दूसरा वाला है ना, डब्ल्यूबीसी, इसके बारे में बहुत कम लोग इसके फ़ायदे जानते हैं, क्यों इसका शरीर में बैलेंस वे में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो है ना, वो एक आपके शरीर के अंदर आपके सैनिकों की तरह काम करता है। अब ये सैनिक की तरह कैसे काम करता है? तो डब्ल्यूबीसी की मात्रा जो होती है, नॉर्मल मात्रा, वो होती है 4000 से 11000 तक। ठीक है? तो आपके शरीर में टोटल 4000 से 11000 सैनिक हैं, जो आपके शरीर में अंदर के इन्फेक्शन और बाहर से जो दुश्मन वाले इन्फेक्शन आते हैं उनसे लड़ने के लिए आपको तैयार करता है और उनसे लड़ता है, तभी आप उस बीमारी से फाइट कर पाते हैं। अब घर में 2 सदस्य ऐसे हैं जिनका डब्ल्यूबीसी 4000 से 11000 के बीच में, यानी नॉर्मल रेंज में है, तो वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो फाइटर है, उनका जो सैनिक है, वो इन्फेक्शन से लड़ करके उन्हें जल्दी ठीक कर देता है। लेकिन बाकी के जो 2 सदस्य हैं, उनका डब्ल्यूबीसी जो है, वाइट ब्लड सेल्स, वो 4000 से नीचे है, तभी उनके सैनिकों की संख्या कम है और वो फाइट नहीं कर पा रहे हैं। बार बार शरीर में बुखार हो रहा है, बुखार जल्दी नहीं उतर रहा है, चेस्ट में इन्फेक्शन हो जा रहा है, क्योंकि उसके सैनिकों की संख्या कम है और इस वायरस की संख्या ज़्यादा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? अपने डब्ल्यूबीसी सैनिकों की संख्या बढ़ानी है। अब ये संख्या कैसे बढ़ानी है? क्योंकि संख्या बढ़ाना तो बहुत ज़रूरी है। अगर बीमारी आए चाहे ना आए, इन्फेक्शन आए चाहे ना आए, आपके शरीर में नॉर्मल रेंज में 4000 से 11000 डब्ल्यूबीसी होना ही चाहिए, जो आपको ब्लड टेस्ट से पता चल सकता है। क्योंकि अगर ये इतने रेंज में रहेगा तो आप किसी भी बीमारी से बहुत ही ईजिली, बड़ी से बड़ी बीमारियों से फाइट कर जाओगे। तो अब डब्ल्यूबीसी कम है तो इसको कैसे बढ़ा सकते हैं? घरेलू उपचार से। दवाइयाँ तो हर कोई करता है, लेकिन दवाइयों की एक लिमिट होती है। सप्लीमेंट हर कोई खा रहा है आजकल, पर सप्लीमेंट की एक लिमिट होती है, क्योंकि एक्सेस सप्लीमेंट जो होता है वो आपके बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट लेके आता है। तो मैं आपको जो घरेलू उपचार बता रही हूँ उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप पूरी लाइफ टाइम उसको कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसमें आपके कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं लगने वाले हैं। आपको लेना है सुबह में 1 कली लहसुन की, बड़े साइज़ की लहसुन की कली 1, और उसको घूटना नहीं है। बहुत सारे लोग लहसुन के स्वाद से घबराते हैं और मुंह में डालते कैप्सूल की तरह उसे घूट जाते हैं। नहीं, आपको उसको 4 से 5 मरतबा अच्छे से चबा करके फिर पानी पीना है। चबाने से क्या होगा? लहसुन के अंदर जो वो लिक्विड होती है ना, वो आपके जीभ पे पूरी तरह से फैल जाएगी। और जब जीभ पे फैलती है, जो हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना, छिद्र होते हैं टेस्ट वाले, उस पे जा कर के वो तेज़ी से डब्ल्यूबीसी को बढ़ाता है और फिर वो पेट में जा कर के आपके पूरे शरीर में वाइट ब्लड सेल्स को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। तो 1 कली लहसुन की सुबह और 1 कली लहसुन रात में
लहसुन खाने के और बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिससे रिलेटेड वीडियो अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूंगी कि लहसुन किस तरह से बहुत सारी बीमारियों का अलग अलग तरह से प्रयोग करके इलाज करता है। लेकिन आज ही से आपको ये काम शुरू करना है, सुबह 1 कली लहसुन की और रात में 1 कली लहसुन की। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि लहसुन तो हम सब्जी में भी खाते हैं। नहीं, लहसुन अगर पका लेते हैं तो उसके वो फ़ायदे नहीं होते हैं, वो सिर्फ फ्लेवर्स को बढ़ाता है। कच्चा लहसुन जो होता है ना, वही आपके शरीर के WBC को बढ़ाएगा। तो कच्चा लहसुन हमें 2 तरह से मिल सकता है, या तो डायरेक्ट खाने कर चबा के, या फिर लहसुन की चटनी बना करके खा सकते हैं, जिसमें आप थोड़े से सरसों का तेल, कच्चा सरसों का तेल और नमक डाल करके खाइए। 1 हरी मिर्ची, 2 कलियां लहसुन की, थोड़ा सा सरसों का तेल और नमक डाल के भी आप खा सकते हैं, अगर आपको सीधे लहसुन चबाना मुश्किल लगता है तो। बच्चों के साथ भी ये चीज़ करिए, क्योंकि बच्चों का भी WBC बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर में जो नया स्ट्रेन आने वाला है उससे फाइट करने के लिए हमें अपने बच्चों को अभी से तैयार करना है। तो देखा ना, बहुत ही आसान उपाय है और ये बिल्कुल भी नया उपचार नहीं है। इसे सालों से आयुर्वेद इसको मान्यता दे चुका है, लेकिन हम और आप आयुर्वेद का साथ धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं और एलोपैथी और तरह की मेडिसिन की तरफ, जिससे हमें इंस्टेंट रिलीफ मिल जाए, उसकी तरफ मुड़ते जा रहे हैं। तो गलती आयुर्वेद की नहीं, गलती आपकी और हमारी है। तो अभी से समय है, आप आयुर्वेद को फॉलो करिए, क्योंकि इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जिन दवाइयों पे आपको ट्रस्ट है उन दवाइयों को भी करिए। एलोपैथी या होम्योपैथी, किसी भी पैथी के साथ आप नेचुरोपैथी को कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि साथ में आप नेचुरोपैथी नहीं कर सकते हैं। आज ही से अपने WBC पे काम करना शुरू करिए। WBC अपने यानी कि अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाइए, ताकि बीमारियों से लड़ने के लिए आपका शरीर ढिशुम ढिशुम करके तैयार हो जाए। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और कमेंट करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर